नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। होली तक रहना होगा आपको सावधान। होली तक क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, ये बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है होलाष्टक का शुरू होना। कल से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों की मान्यता है कि होलाष्टक में कोई भी मांगलिक या नया काम नहीं किया जाता है। आखिर ये होलाष्टक क्या है, इसका क्या महत्व है और होलाष्टक में शुभ काम करने की मनाही क्यों है? इस बार होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन तक रहेगा। क्या है इसके पीछे का रहस्य? होलाष्टक के दिनों में ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर और इन दिनों में कौन से खास उपाय करने से मिलता है महापुण्य? ये तमाम जानकारी आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522411। होलाष्टक अशुभ क्यों माने जाते हैं? इस बार होलाष्टक 9 दिनों के क्यों हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? तो सबसे पहले पंडित जी से होलाष्टक के बारे में ही जानते हैं। इन दिनों में आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, होलाष्टक क्या है? इस बार 8 की जगह 9 दिन का क्यों है और शुभ काम क्यों नहीं होने चाहिए इन दिनों? होलाष्टक शुरू हो चुका है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। होली के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक का अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 27 फरवरी को 2023 को ही थी, सुबह 12:59 से, जो शुरू हो चुकी है, और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 मार्च 2023 को समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 9 दिन के होलाष्टक हैं। होलाष्टक उत्तर भारत में मनाया जाता है, एक त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू ना करें, नए कार्यों में गृह प्रवेश, शुभ कर्म ना करें। होलाष्टक में मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शादी की बातचीत, सगाई या किसी नए कारोबार की शुरुआत करना भी वर्जित है। होलाष्टक में किसी तरह का हवन या यज्ञ कर्म भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में किसी तरह की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, गाड़ी या संपत्ति खरीदना बेचना, गृह प्रवेश या शिलान्यास का कार्य भी ना करें। होली तक यात्रा करना भी वर्जित होता है। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार करने भी वर्जित हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले भी शांति कर्म किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये वो तमाम काम हैं जो होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं और आपको पंडित जी ने बताया कि इस बार क्यों होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिनों तक रहेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं सौरभ जी गाजियाबाद से। सौरभ जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी, जोर से बोलिएगा। हाँ पंडित जी, मैं अपनी मदर के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपने बारे में। मदर का नाम है वीना कंसल और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1957। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, कोई भी दवाई असर नहीं करती है। अस्थमा की दिक्कत है उनको, बहुत खांसी और बलगम जाता है, कोई दवाई का कोई असर नहीं हो रहा, बहुत। देखो बेटा, ऐसा है, आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हो सौरभ? मेरा नाम सौरभ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/6/1980 है और टाइम है 1:35 सुबह का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहीं करता रहूँ या हमारा आगे अपना घर और शादी का क्या योग है या नहीं? सौरभ देखो, तुमने जो प्रश्न किया है उससे प्रश्न काल में चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल के साथ है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ है। तुम्हारे मम्मी को एलर्जी, अस्थमा की शिकायत है। इनके फेफड़े, इनके लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, जिसके कारण इनको आए दिन तकलीफ मिलती रहती है। आपको चाहिए कि किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से परामर्श लेकर के और इनका इलाज करें, जिससे ये पूर्ण रूपेण सदा सर्वदा के लिए ठीक हो सकें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, माता जी से ये भी कहा जाए कि रोज़ 5 पत्ते काली तुलसी के
पानी के साथ सेवन करें, पानी के साथ उसको निगल लें। ये भी इनके लिए एक बहुत ही फायदेमंद औषधि का काम करेगा। दूसरी बात है सौरभ, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके दसम भाव का स्वामी मंगल अभी स्थिर राशि में है। अभी आपका नौकरी बदलना उचित नहीं है। अभी आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं यहीं पर नौकरी करते रहें। अगर नौकरी बदलने की इच्छा हो तो 15 जून के बाद नौकरी बदलने की कोशिश करें, उससे अच्छी नौकरी भी मिलेगी और आपका भविष्य भी उत्तम होगा। शेष कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से आनंद कीजिए। और हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको नित्य गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। कॉलर हैं पिंकी जी ग्रेटर नोएडा से। पिंकी जी स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरे बेटे का जन्म 27 जून 2006 है जी। और शाम के 7:04 जी। इसका फ्यूचर कैसा रहेगा और पढ़ाई में किस क्षेत्र में इसका पढ़ाई करेगी? 10वीं में जाने वाला है वो, 10वीं कक्षा में। और बेटी का भविष्य मेरा तो अच्छा जन्म रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है। 17वें साल में प्रवेश हो गया है, थोड़ा सा और पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है। भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाग्योदय 24वें साल में होगा। अभी 7 साल का समय है इनका भाग्योदय होने में। तब तक इन्हें चाहिए प्रीति, तब तक इन्हें चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और सुबह सूर्य को जल दिया करें। अगर हो सके तो 24 बार गायत्री मंत्र भी बोला करें। इससे इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी। तो इस बार होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन चलेंगे और ये 9 दिन चलने वाले होलाष्टक आपके 9 ग्रहों पर और वो 9 ग्रह आपके जीवन पर कैसा असर डालेंगे ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले समस्तीपुर बिहार से कॉलर जुड़ चुके हैं। विनय जी स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। हाँ सर, मेरा नाम विनय कुमार गिरी है और मेरा जन्म तिथि 14 जून 1969 है। मैं एक LIC एजेंट हूँ। मेरा काम जो है सो बनते बनते बिगड़ जाता है और मैं ये भी पूछना, लोग बुला करके और नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात की अगर और इसके अलावे भी मेरे अगर कुछ है कि दूसरा काम करने के लिए, तो इसके लिए जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देखिए विनय भैया, ऐसा है कि आपके दसम भाव में शनि बैठा हुआ है सूर्य के साथ। आप अगर 10 लोग से मिलेंगे तो उसमें 1 लोगों से आपको बीमा मिलेगा, 9 लोगों से बीमा नहीं मिलेगा। 9 लोग केवल हाँ हाँ करके और बाद में ना कर देंगे, क्योंकि सूर्य शनि को पीड़ित करता है और ये स्थिति आपके दसम भाव में बनी हुई है। चंद्रमा मंगल लग्न में है। आप भी महत्वाकांक्षी नहीं हैं, महत्वाकांक्षा का अभाव है, जिसके कारण आप केवल LIC के ऊपर डिपेंड होकर के और अपने घर की आर्थिक परिस्थिति को खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, गैस जैसी किसी चीज़ से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें अभी आपके पास वक्त है। 10-15 साल अभी आप अच्छा काम कर सकते हैं और जिससे आप अपनी परिस्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इन कामों को करने से आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। इन कामों को अगर छोटे पैमाने पर भी आप करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा और LIC का काम साथ में करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। होलाष्टक पर 9 ग्रह आपके जीवन में कैसा असर डालते हैं, साथ ही क्या है होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। होलाष्टक अशुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ समाप्त होता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के होते हैं। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा या वृश्चिक राशि में चंद्रमा के होने पर कुंडली में चंद्रमा छठे या आठवें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार क्या है ये आपको पंडित जी ने बताया, और 9 ग्रह किस तरीके से आप पर असर डालते हैं और जो भी आपके डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसमें कैसे कमी आती है। इसीलिए इन 8 दिनों में, जो कि इस बार 9 दिनों तक चलने वाले हैं, कोई भी मांगलिक कार्य, नए कार्य नहीं किए जाते हैं। कॉलर जुड़ चुकी हैं। पीहू जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम पीहू है, मैं अम्बाला से हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरे पिताजी के लिए है। उनका जन्म 15/1/1978 का है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वो बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उतने पैसे उनको नहीं मिल पाते। और दूसरा प्रश्न मेरे लिए है। मेरी जन्म तिथि 17/9/2010 की है। मैं किस फील्ड में जाऊं कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बन सकूं? देखो पीहू, ऐसा है, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी जो है वो बुध है और वो शनि और सूर्य के साथ है। पिताजी को एसिडिटी, गैस, शरीर में नसों का खिंचाव, ये सब छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं, जिससे ना तो ये गंभीर बीमार हो पाते हैं और ना पूर्ण रूप में स्वस्थ हो पाते हैं। अगर ये अपने वायु विकार का ठीक से इलाज करें तो निस्संदेह अच्छे रहेंगे। और शनिवार के दिन सरसों के तेल से पूरे शरीर में मसाज करके, और अगर गुनगुने पानी से नहाएं और पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा करें तो इससे भी इनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। पीहू, जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है, तो बेटा अभी आपकी उम्र 13 साल है। ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ चंद्रमा से 10वें भाव में बुध, सूर्य, शनि की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप बैंकिंग की तैयारी करें, कॉमर्स की पढ़ाई करें और बैंकिंग की तैयारी करें। बैंकिंग का फील्ड आपके लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है और सबसे सम्मानित है। आप बैंकिंग की तैयारी करेंगी तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी 24 साल और 25 साल की उम्र में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बल्लभगढ़ से। मदन लाल जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। मदन लाल जी, स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, मैं आपके पास बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आपने जितने काम बताए, आप बता रहे हैं, आपका मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। जितने आप बात बता रहे हैं, ये मैं काफी दिन से आपके प्रोग्राम में सुन रहा हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं? आप बताए हैं कि जो है संडे का सरसों तेल ना खाना लगा दें, सिर में बाल लगा। मेरे सिर में बाल आ गया है। बहुत अच्छा। कुछ जानना चाहते हैं आप मदन लाल जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा एक लड़का है जी। हाँ, 1 जुलाई 2001 का जो है, उसके 2002 के उसके जन्म है। सवाल पूछें। उनके पूछे। चलिए मदन लाल जी, माफ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था सवाल पूछने में, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। हाँ पंडित जी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है हिमांशु, उसका जन्म है 12 अप्रैल 2003, 4:58 सुबह। पंडित जी, वो सीए का कर रहा है, उसका जरा बताना। और एक छोटा बेटा रूपांश, उसका जन्म है 26 दिसंबर 2005, 11:40 सुबह। वो अब +2 कर रहा है, +2 के पेपर दे रहा है। बताइए उसके वो किस फील्ड में जाए। देखिए, हिमांशु का जहाँ तक प्रश्न है, तो हिमांशु को तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीए में सफलता मिलेगी। 1 साल असफल जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद में 1 साल का समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सीए इनका कंप्लीट होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, गंभीर हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं।
हाँ, एक बात इतना ज़रूर है हिमांशु के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हिमांशु की सेहत कभी कभी साथ नहीं देती है। इसके लिए आपको चाहिए कि 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं हिमांशु के नाम से, और पीपल की 7 परिक्रमा करें, जिससे हिमांशु की सेहत ठीक हो सके। उपांशु के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, उपांशु के 10वें भाव का स्वामी शनि है, जो सूर्य बुध के साथ है। उपांशु को टेक्निकल पढ़ाई करानी चाहिए, उपांशु को जेई करानी चाहिए, उपांशु को BCA MCA की पढ़ाई करानी चाहिए, उपांशु को कोई तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए जिससे ये विदेश में जा कर के अपना आजीविका चला सकें, क्योंकि इनका विदेश में जाने का योग ज़्यादा है और ये विदेश में ज़्यादा सफल होंगे, देश में कम सफल होंगे। तो इनकी ऐसी पढ़ाई कराई जाए कि जिससे ये विदेश में जा कर के अपनी आजीविका ठीक कर सकें। कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, भाग्यशाली हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और असम से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए विष्णु जी। मेरा जन्म तारीख है 30 जुलाई 1997 सुबह 9 बजे जी। मेरा भविष्य के बारे में जानना है, क्या होगा, नौकरी होगा कि नहीं। देखो बेटा, वर्तमान तो अभी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तमेश है मंगल, द्वितीयेश है बुध, और इनका इत्थिसाल बृहस्पति के साथ हो नहीं रहा है। वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि भविष्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल रहेंगे। पेट्रोलियम, गैस, तेल, कोयला, इन क्षेत्रों में नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो थोड़े दिनों तक परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाद में आप बहुत उन्नति कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिनों तक है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इन दिनों में कौन से काम करने से असफलता और निराशा ही हाथ लगती है और कौन से खास उपाय करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं होलाष्टक के पीछे का साइंटिफिक पहलू क्या है। ज्योतिषीय रहस्य तो आपने बता दिया, लेकिन अब साइंटिफिक पहलू क्या है होलाष्टक के पीछे का? देखो, ऐसा है श्रद्धा, होलाष्टक मनाए जाने के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। और सनातन धर्म में छोटा से छोटा भी कोई कार्य यदि करने का आदेश है तो उसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक कारण जुड़े रहते हैं। चाहे नवरात्र के 9 दिनों के व्रत हों, चाहे रविवार का व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, जो भी मतलब कि सनातन धर्म में करने योग्य कार्य कहा गया है, उसके पीछे कोई ठोस कारण जरूर होता है, और वो कारण वैज्ञानिक कारण भी होता है। देखो, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, होलाष्टक के दौरान वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस समय जरा सा आप ध्यान देकर देखिए, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में किसी को सर्दी जुकाम न हुआ, वायरल फीवर न हुआ हो। घर में कोई न कोई सदस्य सर्दी जुकाम से इस समय परेशान होगा। क्यों? क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का समय है। सर्दी से गर्मी की ओर जाते मौसम में शरीर पर सूर्य की पहरा बैगनी किरणें बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे में होलाष्टक के दिन संकेत देते हैं कि साइट्रिक एसिड युक्त फलों का सेवन ज़्यादा करें और गर्म और तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। होलिका दहन के दिन जो अग्नि जलती है, वो शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। होली जलाने का यही एक बहुत बड़ा कारण है कि होली जब जलती है तो उसकी आग से बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों जलकर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये देश पूरे भारत में मनाया जाता है, एक दिन और एक समय पर मनाया जाता है। जब एक दिन और एक समय पर पूरे हिंदुस्तान में आग जलेगी तो निश्चित रूप से उससे बैक्टीरिया वायरस का दहन होगा। होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, नीम
और अन्य पेड़ों की लकड़ियों के जलने पर निकलने वाला जो धुआं होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, औषधीय गुण वाला होता है। इसलिए होलिका दहन के समय होली के पास खड़े रहना भी एक तरह से निरोग बनाता है। इसके साथ ही मौसम बदलते ही शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। ऐसे में होली से पहले के ये दिन संकेत देते हैं कि खान पान में बदलाव लाने का समय आ गया है। ये है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण जिसको आप अमल में ला करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं। रजनी जी स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी मेरा 10/12/1987 का जन्म है। मैं मतलब किस ये में नौकरी में आगे कदम बढ़ाऊं कि मैं जिसे कर सकूं। रजनी जी ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। पानी चांदी कपड़ा, दवाइयाँ, रसायन, इन सब क्षेत्रों में अगर आप कदम बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपने ये तो बताया कि होलाष्टक में बहुत सारे मांगलिक कार्य हैं या कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो ना करें, लेकिन ऐसे कौन से काम हैं जो शुभ फल भी देते हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। केवल बुराई ही नहीं होती है, कुछ उसमें अच्छाई भी होती है। ये हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा उपासना का क्रम और बढ़िया आपको करना चाहिए। व्रत और उपवास रखना बहुत फायदेमंद होता है, इससे आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़े, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ज़रूरतमंदों को दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्टों से रक्षा के लिए क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह शाम पाठ कर लें। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की उपासना करें। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप करें या गोपाल सहस्र नामावली का पाठ करें। होलाष्टक में किए व्रत और दिए हुए दान से कष्टों से मुक्ति मिलती है। रोगों से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की उपासना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में आदित्य हृदय स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ भी आवश्यक है। आप बगलामुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए होलाष्टक में राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का जप भी किया जा सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। नवग्रहों की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। होलाष्टक के इन दिनों के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राशि अनुसार हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वाति जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरा जन्म तिथि है 21 नवंबर 1992 लखनऊ और दिन शनिवार दोपहर 2 बजे। क्या जानना चाहती है स्वाति? मेरे पिताजी ने लगभग 30 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, प्लॉट खरीद रखा है। उस पर ना ही घर बन पा रहा है और ना ही वो बिक पा रही है, तो वो कब तक बिकेगी और मेरा घर कब तक बनेगा? मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? 23 फरवरी 2025 के पहले उस जगह पे घर बन जाएगा, बिकने की बात ही नहीं है। घर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो 17 जनवरी 2023 से थोड़ा सा आपके पिताजी का समय ठीक हुआ है और आगे आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा।
पिताजी से आप अपने कहिए कि पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र साउथ फेसिंग अपने पूजा स्थान में लगाकर और उनके सामने घी का दिया जला के पूरब मुँह करके बैठ जाएं और सुंदर कांड का पाठ 100 दिन तक लगातार करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 दिन पूरा होते होते पूरी जिंदगी उनकी बदल जाएगी और सफलता उनके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। होलाष्टक के जो दिन चल रहे हैं, इनके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राशि अनुसार हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, किस भगवान की हम पूजा करें राशि अनुसार? होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें लक्ष्मी और दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। अगर वृषभ राशि के जातक इस मंत्र का 108 बार पूरे होलाष्टक के में लगातार जप करेंगे तो उनकी सारी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। मिथुन राशि वाले माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ दुर्गा की उपासना के लिए ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। कर्क राशि के जातक देवाधिदेव महादेव की पूजा उपासना करें, शिव की पूजा उपासना करें और होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करें। सूर्योदय के समय अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। और कन्या राशि के जातक भी माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ हो सके तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ भी करें। तुला राशि वाले साफ सफाई का ध्यान रखें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि वाले भी हनुमान जी की उपासना करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। धनु राशि के जातक मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और भगवान श्री हरि विष्णु, राम या कृष्ण की पूजा करें। मकर और कुंभ राशि वाले शनि देव की पूजा उपासना करें, भूखों को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीप जला करके परिक्रमा करें। और मीन राशि के जातक मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। इससे निश्चित रूप से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होगा और आपको सफलता मिलेगी। होलाष्टक आपके लिए दुखदायी नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं। केशव जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। केशव जी स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म डेट है 1/9/1991। हेलो हाँ बोलो बेटा। मैं अपने यानी कि कारोबार के बारे में पता करना चाहता हूँ। घर में क्लेश वगैरह, लड़ाई झगड़े, कोई काम नहीं बनता, उसके बारे में। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है। घर में अभाव है इसलिए घर में कुभाव है। घर में चीज़ों की कमी है इसलिए घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है और किचकिच होती है। आप अपने घर में एक पारे का अंगुष्ठ बराबर शिवलिंग ले आकर के उसकी विधिवत किसी ब्राह्मण से स्थापना करके और उसकी रोज़ सुबह शाम पूजा आराधना करने का क्रम बनाइए, जिससे घर की किचकिच दूर होगी और आप रोज़गार परख होंगे। और रोज़गार में आपको चाहिए कि आप ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर सकते हैं, आप लग्जरियस चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं, आप सौंदर्य सामग्री का व्यवसाय कर सकते हैं, आप कपड़े का व्यवसाय कर सकते हैं, या इन्हीं क्षेत्रों में अगर आप नौकरी करें तो भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से उस मूर्ति के बारे में जल्दी से जानते हैं जिसे घर में रखने और उसके उपाय करने से संपत्ति बढ़ेगी, विपत्ति टलेगी और तरक्की पक्की होगी। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन सी है वो मूर्ति? माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जिनमें से एक गज लक्ष्मी का भी रूप है। हाथी बहुत ही सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। हाथी को गणेश की भी संज्ञा दी गई है। घर में हाथी की प्रतिमा रखने से कई फायदे होते हैं। हाथी का संबंध
विघ्नहर्ता गणेश जी से है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखने से या हाथी की बड़ी सी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के मतभेद खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी रखा जाए तो ये शांति और समृद्धि का कारक होता है। ड्राइंग रूम में रखा हाथी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। अपने घर में या जेब में छोटा सा चांदी का ठोस हाथी रखने से राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। चांदी का हाथी घर में रखने से संतान को कष्ट नहीं होता है। कारोबार में लाभ मिलता है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हो तो ऐसी मूर्ति घर में रखने से सुख शांति आती है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर उठी हुई हो, इससे तरक्की होती है, धन संपत्ति बढ़ती है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए अपने घर में हाथी और उसके बच्चों की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत ही लाभ की चीज़ है। इसे आप आजमा के देखें। इससे निश्चित रूप से आपके बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी होलाष्टक के बारे में आपने बताया और बताया कि इस बार 8 नहीं 9 दिन चलने वाला है ये होलाष्टक। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।